हेलो बच्चों, आइए हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान। और बच्चों, अभी तक हम लोगों ने अवतल और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ाई कर ली थी। अब देख लेते हैं इसका कि इन प्रतिबिंबों की चिन्ह परिपाटी किस तरीके से निकालते हैं। तो बच्चों, हेडिंग डाल लेते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी। तो देखेंगे सबसे पहले चिन्ह परिपाटी में अवतल दर्पण के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब देख लेते हैं अवतल दर्पण में किस तरीके से चिन्ह परिपाटी प्रयोग की जाती है। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये एक अवतल दर्पण बना लेंगे। इसके उभरे हुए भाग में सिल्वर की पॉलिश लगी होती है, पेंटिंग जिसे बोलते हैं, या पेंटिंग कर देते हैं इस तरीके से। ये एक किसी गोली दर्पण का छोटा सा द्वारक है, तो इसे एम व एन से लिखेंगे। इस द्वारक का मध्य बिंदु होता है, उसे ध्रुव बोलते हैं और उसे पी से लिखते हैं इस तरीके से। अब इसी ध्रुव के समांतर एक मुख अक्ष से रेखा खींचेंगे। इस तरीके से एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, इसे सी से प्रदर्शित करेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो बिंदु होता है वो कहलाता है फोकस बिंदु, और इसे एफ से लिखते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रतिबिंब बनते थे। तो एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं सी के परे। तो इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट हो गया ए व बी। अब देख लेते हैं, यहाँ से इस तरीके से एक समांतर रेखा जाएगी किसी गोली दर्पण पर। मुख अक्ष के समांतर आई हुई रेखा परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर निकलती है इस तरीके से। तो उसके फोकस से होकर निकलेगी। उसके बाद में दूसरी रेखा वक्रता केंद्र से जाएगी, और जो रेखा वक्रता केंद्र से जाती है वो जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। तो इस तरीके से जाएगी और इसी डायरेक्शन में बिना विचलित हुए वापस आ जाएगी। अब देख लेते हैं, दोनों किरणें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रतिबिंब। तो इस तरीके से यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, और मुख अक्ष के नीचे बनना है तो ये वास्तविक और उल्टा होगा। तो ऊपर हो जाएगा बी डैश और नीचे हो जाएगा ए डैश। अब देख लेते हैं, ये ध्रुव है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ध्रुव के दाईं ओर ध्रुव के दाईं ओर ध्रुव के दाईं ओर जो भी दूरी लेंगे वो सब धनात्मक होंगी, और ध्रुव के बाईं ओर ध्रुव के बाईं ओर ये पी जो है ये ध्रुव है। ध्रुव के बाईं ओर जो भी दूरी लेंगे वो ऋणात्मक हो जाएंगी इस तरीके से। अब देख लेते हैं, मुख अक्ष के जो ऊपर लेंगे, मुख अक्ष के ऊपर ये ऊंचाई ले लेते हैं इस तरीके से। ये मुख अक्ष की रेखा है, इसके ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर देख लेते हैं ऊंचाई, मुख अक्ष के ऊपर की जो ऊंचाई होगी वो धनात्मक होगी इस तरीके से, और मुख अक्ष के नीचे जो गहराई होगी इस तरीके से वो ऋणात्मक होगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे बच्चों, अब देख लेते हैं बी से पी तक की दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी से पी के बीच की दूरी क्या कहेंगे। तो बी से पी, यहाँ पर ये क्या है, ये बिंब रखा है, तो लिखेंगे ध्रुव से बिंब की दूरी। ध्रुव से बिंब की दूरी। तो ध्रुव से बिंब की दूरी को u से लिखते हैं, तो यहाँ पर u आ जाएगा इस तरीके से। अब देख लेते हैं, ये ध्रुव है, ध्रुव के बाईं ओर देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर ये ध्रुव है और ध्रुव के बाईं ओर बिंब स्थित है, तो ये दूरी काहे में होगी, ये दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का u। अब देख लेते हैं बी डैश पी। तो यहाँ लिख लेते हैं
बी डैश पी, ये क्या है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, तो लिखेंगे ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v से लिखते हैं, तो v आ जाएगा। अब देख लेंगे कि ये है ध्रुव। अब ध्रुव के किस ओर गणना हो रही है, ध्रुव से बाईं ओर। ध्रुव से बाईं ओर जितनी भी गणनाएं होती हैं वो सब ऋणात्मक में होती हैं, तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पे बनना है, बी डैश ए डैश, तो ध्रुव के इधर की ओर प्रतिबिंब बनना है बाईं ओर, तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। अब दूसरा बिंदु ले लेते हैं एफ पी, तो यहाँ पर लिख लेंगे एफ पी। एफ पी है वो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, तो लिखेंगे फोकस बिंदु ध्रुव व फोकस बिंदु, फोकस बिंदु के मध्य की दूरी, के मध्य की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। और फोकस दूरी की लोग फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, स्मॉल एफ। तो अब ये देख लेते हैं स्मॉल एफ, ये भी ध्रुव के बाईं ओर है तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। यानी अवतल दर्पण से जितने भी चिन्ह परिपाटी में, चाहे वो फिर बिंब की दूरी हो वो भी ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब की दूरी हो वो भी ऋणात्मक होगी, और फोकस दूरी वो भी ऋणात्मक होगी। यानी अवतल दर्पण में जितने भी पॉइंट होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। अब आइए बच्चों देख लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए। अब आइए बच्चों देख लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होगी, तो हेडिंग डाल लेते हैं उत्तल दर्पण, तो लिखेंगे यहाँ पर उत्तल दर्पण। अब एक उत्तल दर्पण का यहाँ पर चित्र बना लेते हैं इस तरीके से, तो ये एक उत्तल दर्पण का चित्र हो गया। तो इसके अंदर वाले भाग में सिल्वर की पॉलिश लगी होती है इस तरीके से, तो यहाँ पर सिल्वर की पॉलिश लगा देंगे। अब ये भी किसी गोली दर्पण का छोटा सा कटा हुआ हिस्सा है जिसे द्वारक बोलते हैं, तो ये एम व एन से प्रदर्शित हो जाएगा। इसका जो मध्य बिंदु है उसे पी बोलते हैं, ध्रुव। अब ध्रुव के समांतर एक रेखा खींचेंगे इस तरीके से, तो इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा इस तरफ, क्योंकि ये गोला इस साइड पूरा हो रहा है, तो वक्रता केंद्र सी। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का जो बिंदु होता है वो फोकस बिंदु बोलते हैं, उसे एफ से लिखते हैं। अब ध्रुव के परे एक कोई ऑब्जेक्ट रख लेते हैं इस तरीके से, तो एक ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट से एक रेखा मुखअक्ष के समांतर जाएगी इस तरीके से, तो जो रेखा समांतर जाएगी वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी इस तरीके से, तो वो फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। अब इस रेखा को पीछे ले जाएंगे, देखेंगे ये रेखा कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस तरीके से डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे इसे, तो ये रेखा एफ से जाती हुई प्रतीत हो रही है। अब एक किरण सीधे इस तरीके से ले जाएंगे, तो ये किरण जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। इसका मतलब है ये किरण वक्रता केंद्र को भेजती हुई जाएगी इस तरीके से, वक्रता केंद्र को टारगेट करती हुई जाएगी। अब देख लेते हैं प्रतिबिंब कहाँ पे बना, एफ व पी के मध्य इस तरीके से, तो प्रतिबिंब जो बना वो यहाँ पर बना ए डैश और बी डैश इस तरीके से। तो आइए अब देख लेते हैं इसमें, तो ये ध्रुव है, ध्रुव के यहाँ पर देख लेते हैं, ध्रुव के दाईं ओर, ध्रुव के दाईं ओर, तो ध्रुव के दाईं ओर सभी पॉइंट धनात्मक हो जाएंगे। अब लिख लेते हैं ध्रुव के बाईं ओर, ध्रुव के बाईं ओर, तो ध्रुव के बाईं ओर के जो भी पॉइंट होंगे वो ऋणात्मक हो जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो बिंब होता है बिंब मुखअक्ष के ऊपर होता है, तो बिंब इसमें सदैव धनात्मक ही लिया जाता है। तो आइए अब देख लेते हैं इसमें बी से पी तक की दूरी देख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बीपी बराबर क्या है, तो बीपी बराबर दिया गया है ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी।
अब देख लेते हैं, ये जो यहाँ पर ये बिंब है, तो ध्रुव से बिंब की जो दूरी दी गई है उसको काय से लिखते हैं, उसको u से लिखते हैं। तो ध्रुव से बिंब की जो दूरी है वो u से लिखेंगे इस तरीके से। अब देख लेते हैं कि ध्रुव के बाईं ओर की ओर आए हैं, क्योंकि बिंब यहाँ पर ध्रुव से बाईं ओर की गणना कर रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब दूसरा बिंदु देख लेते हैं, दिया गया है बी डैश पी। तो देख लेते हैं बी डैश पी क्या आ जाएगा। तो बी डैश पी बराबर, अब देख लेते हैं यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, तो ये है ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो लिखेंगे ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं। अब देख लेते हैं ये ध्रुव के दाईं ओर है, तो जो ध्रुव के दाईं ओर होते हैं वो धनात्मक होते हैं, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा। उसके बाद में लिख लेते हैं एफ पी, एफ पी ये दिया गया है ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी। तो लिखेंगे ध्रुव से फोकस बिंदु के, फोकस बिंदु के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी। तो देख लेते हैं ध्रुव से फोकस बिंदु के मध्य की जो दूरी होती है वो कहलाती है फोकस दूरी, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं इस तरीके से। अब देख लेते हैं फोकस दूरी कहाँ पे है, तो ध्रुव से दाईं ओर की गणना है, तो जब ध्रुव से दाईं ओर की गणना होती है तो इसमें प्लस का चिन्ह लगता है। तो अब आइए जो बच्चों देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण में केवल प्रतिबिंब की जो स्थिति है यानी जो u है वो ऋणात्मक दिया गया है, बाद बाकी जो चीजें हैं यानी प्रतिबिंब की स्थिति और फोकस दूरी वो दोनों धनात्मक ली जाती हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने अवतल और उत्तल दर्पण की चिन्ह परिपाटी सीख ली। अब आइए देख लेते हैं इसका आवर्धन किस तरीके से निकालते हैं। आइए बच्चों हेडिंग डालते हैं आवर्धन क्षमता। तो लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आवर्धन, तो देख लेते हैं आवर्धन किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो आवर्धन ज्ञात करने के लिए देख लेते हैं यह प्रतिबिंब की, लिख लेते हैं थोड़ा परिभाषा इसमें, यह प्रतिबिंब की, यह प्रतिबिंब की ऊंचाई, यह प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई, तथा बिंब की ऊंचाई, यह प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। यानी जो आवर्धन है वह प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। इसे, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए देख लेते हैं आवर्धन बराबर, या आवर्धन क्षमता इसी को बोलते हैं। तो आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और उसके बटे में बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। अब मान लेते हैं आवर्धन क्षमता को कैसे माने थे, m से, तो यहाँ लिख लेते हैं m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को मान लेते हैं h डैश से अपॉन, और बिंब की ऊंचाई को मानते हैं h से। तो यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा m बराबर h डैश अपॉन h, जहां, यहाँ लिख लेते हैं जहां h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और h बिंब की ऊंचाई है।
बिंब की ऊंचाई है। इस तरीके से अब देख लेते हैं ये। अब लिखेंगे बच्चों यहाँ पर आवर्धन क्षमता m, तो लिख लेंगे आवर्धन क्षमता m, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी क्या होती है, u से लिखते हैं, बिंब की दूरी u, और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी u होती है और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की जो दूरी है उसे v से लिखते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध है। तो आइए देख लेते हैं क्या संबंध है इसमें, तो निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा m बराबर h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, या m इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। ये आ जाएगा आवर्धन क्षमता का सूत्र। तो बच्चों इस तरीके से आवर्धन क्षमता का फार्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट बिंदु, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्टार बनाकर लिख लेते हैं इस पॉइंट को। तो स्टार बनाकर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, यदि आवर्धन क्षमता में, यदि आवर्धन क्षमता में चिन्ह ऋणात्मक दिया है, यदि आवर्धन में चिन्ह कैसा दिया गया है, ऋणात्मक दिया है, तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब वास्तविक, तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टे बनेंगे, वास्तविक व उल्टे बनेंगे, तथा यदि आवर्धन में, यदि आवर्धन में चिन्ह प्लस दिया गया है, यदि आवर्धन में चिन्ह प्लस दिया गया है, तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब आभासी व सीधे होंगे, आभासी व सीधे बनेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने चिन्ह परिपाटी देख ली और आवर्धन क्षमता देख ली। अब आइए देख लेते हैं इसका एक और मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो आइए देख लेते हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग दी गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल की दृष्टि से दिया गया फोकस दूरी। तो बना लेते हैं हेडिंग, फोकस दूरी, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में, वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो आइए बच्चों देख लेते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, या इसी को बोल देते हैं स्मॉल f इक्वल टू r/2। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, इस तरीके से दे देते हैं। तो आइए देख लेते हैं ये इक्वेशन किस तरीके से हल होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक अवतल दर्पण खींच लेंगे। तो इस तरीके से एक अवतल दर्पण बना लिया। अब इसके एक साइड में पॉलिश लगा देते हैं सिल्वर की। तो इस तरीके से
पॉलिश सतह हो जाएगी और इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है। यह एक छोटा सा गोली दर्पण का भाग है तो इसे द्वारक बोलते हैं, तो इसे MN कह देते हैं। इसका जो मध्य बिंदु है बीच का उसे ध्रुव बोलते हैं, P से लिख देते हैं। अब इसी के समांतर एक मुख से ऐसे रेखा खींच देते हैं इस तरीके से। अब देख लेते हैं ये गोला इस तरफ पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं इसका वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो मध्य का बिंदु होता है उसे बोलते हैं फोकस बिंदु और उसे F से लिखते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं C को, देख लेते हैं C क्या दिया गया है, तो यहाँ लिख लेंगे C बराबर दिया गया है वक्रता केंद्र, तो लिखेंगे C बराबर वक्रता केंद्र। उसके बाद में F दिया गया है, तो F दिया गया फोकस बिंदु, तो लिखेंगे F बराबर फोकस बिंदु। उसके बाद में दिया गया P, तो P बराबर लिखेंगे ध्रुव, यानी जो दर्पण है ये दर्पण का ध्रुव दिया गया है। अब आइए देख लेते हैं CP, देख लेते हैं कि CP क्या है, तो यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। तो CP बराबर लिखेंगे तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी, तो लिखेंगे ध्रुव से वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी, तो CP बराबर आ जाएगा ध्रुव से वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या आ जाएगा यहाँ पर। तो देख लेते हैं CP बराबर क्या आ जाएगा, तो CP बराबर वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं, यानी ये जो C है तो C से लेकर और ध्रुव के जो बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या और इसे कैपिटल R से लिखते हैं। तो CP बराबर आ जाएगा कैपिटल R, यानी ये वक्रता त्रिज्या बन जाएगी। अब आइए CP तो देख लिया, अब देख लेते हैं FP, यानी FP क्या होता है, तो आइए देख लेते हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं, CP हमने देख लिया था, CP आया था वक्रता त्रिज्या और इसे R से लिखते थे। अब देख लेते हैं FP क्या आएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं FP बराबर, तो FP देख लेते हैं, तो FP जो है वो दिया गया है ध्रुव से, लिख लेंगे यहाँ पे ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी, ध्रुव से फोकस बिंदु, फोकस बिंदु के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी। तो देख लेते हैं FP बराबर क्या आ जाएगा, तो FP बराबर आ जाएगा ध्रुव से फोकस, यानी ये ध्रुव दिया गया, ये फोकस बिंदु दिया गया, तो इसके बीच की जो दूरी होती है वो होती है फोकस दूरी, वो कहलाती है फोकस दूरी और इसे लिखते हैं स्मॉल f से, इस तरीके से। तो ये ध्रुव के बीच की दूरी जो है ये स्मॉल f से लिख लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा FP बराबर स्मॉल f, यानी ये कहलाएगी फोकस दूरी, तो यहाँ लिख लेंगे फोकस दूरी और लिख लेंगे फोकस दूरी को कैसे लिखते हैं, स्मॉल f से, तो स्मॉल f से इसे प्रदर्शित कर देंगे, तो आ जाएगा FP बराबर f। अब आइए देख लेते हैं CP बराबर, तो CP तक की दूरी किस तरीके से दी गई है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं CP बराबर लिखेंगे, तो देख लेते हैं CP तक पहुंचने में कहाँ तक पहुंच रहे हैं, सबसे पहले पहुंच रहे हैं C से F, उसके बाद F से P, तो लिख लेंगे CP बराबर क्या आ जाएगा CF प्लस FP, यानी इस तरीके से CP तक पहुंच गए। अब यहाँ देख लेते हैं यदि CP बराबर, ये दिया गया CF, यदि CF बराबर है FP के, इस तरीके से, यानी ये जो CF है वो काहे के बराबर है, वो है FP के बराबर है। तो देख लेते हैं FP के बराबर, तो CP बराबर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा CP बराबर, ये बराबर हो जाएगा FP के, तो यहाँ पर भी वही लिख लेंगे FP प्लस FP। अब जब दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा CP बराबर FP जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2FP, तो आ जाएगा 2FP। अब मान रख देते हैं, तो देखो यहाँ पर मान दिया गया CP का मान क्या दिया गया है, CP का मान दिया गया है कैपिटल R, तो CP की जगह क्या लिख लेंगे कैपिटल R इक्वल टू, और FP का मान दिया गया है स्मॉल f, तो यहाँ पर 2 और क्या लिख लेंगे स्मॉल f। अब जब f का मान निकालेंगे तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा,
जब f का मान निकालेंगे तो यहाँ पर ये r है तो r बटे और ये 2 आ जाएगा और इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल f। तो ये जो संबंध है ये संबंध है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का, यानी फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग किसी भी दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं और यह फोकस दूरी उत्तल व अवतल दर्पण दोनों के लिए एक समान कार्य करती है, यानी जो भी गोली दर्पण होते हैं ये फोकस दूरी सभी में वही काम करती है। हेलो बच्चों, आइए देखते हैं अभी तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया है, आइए उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, चिन्ह परिपाटी हम लोग पढ़ रहे थे, तो चिन्ह परिपाटी में सबसे पहले हमने देखा था अवतल दर्पण के बारे में। तो देख लेते हैं अवतल दर्पण के चिन्ह परिपाटी क्या होती है। तो इस तरीके से एक अवतल दर्पण का चित्र बना लेते हैं। सी के परे एक बिंब रख लेते हैं। तो जो रेखा मुख अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलती है। उसके बाद एक रेखा वक्रता केंद्र को टारगेट करती है, तो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। देख लेते हैं जो दोनों किरणें हैं वो इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो यहाँ पर इनका प्रतिबिंब बन जाता है। अब ये जो ध्रुव है, ध्रुव के दाईं ओर, जब ध्रुव के दाईं ओर यानी प्रकाश किरण की दिशा में जो दूरी अंकित करेंगे वो धनात्मक होंगी यानी पॉजिटिव होंगी, और ध्रुव के जो विपरीत दिशा में यानी ध्रुव के बाईं ओर यानी प्रकाश किरण के जो विपरीत दिशा में दूरी देखेंगे वो ऋणात्मक होंगी। तो आइए देख लेते हैं। तो दिया गया है BP, तो ये B से P तक की दूरी दी गई है। तो यहाँ पर क्या रखा है, ये बिंब रखा है, और ये क्या है, ध्रुव है। तो ध्रुव से बिंब के बीच की दूरी, तो लिखा है ध्रुव से बिंब के बीच की दूरी U से लिखते हैं, तो U लिख दिया। अब देख लेते हैं, ये ध्रुव दिया गया और ध्रुव से बाईं ओर जा रहे हैं देखने के लिए, गणना करने के लिए, तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। अब उसके बाद देख लेते हैं B'P, तो देख लेते हैं B'P, तो B'P दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, यहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं। ये भी प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में है यानी ध्रुव के बाईं ओर है, तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगी। उसके बाद में देख लेते हैं FP, तो FP दिया गया ध्रुव व फोकस बिंदु के मध्य की दूरी। तो ध्रुव व फोकस बिंदु के मध्य की दूरी जो है वो कहलाती है फोकस दूरी, तो इसे स्मॉल f से लिखते हैं, तो स्मॉल f से लिख लिया। ये जो फोकस दूरी है ये भी ध्रुव के बाईं ओर है, तो ये भी कैसी आ जाएगी, ऋणात्मक आ जाएगी। यानी अवतल दर्पण में जो भी दूरियां होती हैं बिंब की, प्रतिबिंब की और फोकस दूरी, वो सभी कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। अब आइए देख लेते हैं दूसरा यानी उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का एक चित्र बना लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ देखेंगे वक्रता केंद्र है, फोकस बिंदु है और ध्रुव है। अब यहाँ यानी जो ध्रुव है, ध्रुव के परे एक ऑब्जेक्ट यानी बिंब रख लेते हैं। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो फोकस से होकर परावर्तित होने के पश्चात निकलती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद में एक किरण सीधे वक्रता केंद्र को टारगेट करती है, जो जिस रास्ते से जाती है पुनः उसी रास्ते से वापस आ जाती है। अब देख लेते हैं दोनों किरणें जो हैं वो F व P के मध्य मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो अब यहाँ से देख लेते हैं B से P तक की दूरी जो है वो कहलाती है बिंब की दूरी। अब देख लेंगे ये जो ध्रुव है, ध्रुव के बाईं ओर की गणना हो रही है बिंब के लिए, तो U जो है वो ऋणात्मक हो गया। अब देख लेते हैं ये ध्रुव है और यहाँ से जो ये B' दिया गया यानी B' के जो बीच की दूरी है वो है प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब इस जगह बन रहा है, ध्रुव के दाईं ओर प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। तो इस वजह से ये V जो है कैसी है, धनात्मक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं FP क्या है, तो FP जो है ये फोकस दूरी दी गई है। तो ध्रुव से फोकस बिंदु के मध्य की दूरी फोकस दूरी होती है, तो ये भी कैसी हो जाएगी, स्मॉल f आ जाएगा। और ये भी ध्रुव के दाईं ओर है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा यानी धनात्मक हो जाएगा। तो देख लेते हैं उत्तल दर्पण में केवल प्रतिबिंब की दूरी जो है वो ऋणात्मक ली जाती है, बाकी उत्तल दर्पण में यानी जो बिंब की दूरी है, सॉरी बच्चों, जो बिंब की दूरी है वो ऋणात्मक ली जाती है और बाकी प्रतिबिंब की दूरी व फोकस दूरी दोनों धनात्मक ली जाती हैं। अब आइए बच्चों देख लेते हैं इनकी आवर्धन क्षमता के बारे में। तो आवर्धन में देखेंगे यह प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है, यानी जो आवर्धन है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई को अनुपात के बराबर होता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, जहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' से मापते हैं और बिंब की ऊंचाई को h से मापते हैं। तो लिख लेते हैं m बराबर h' अपॉन h। आवर्धन क्षमता m का जो है वो बिंब की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v से एक संबंध है, तो क्या होता है, तो स्मॉल m बराबर देख लेते हैं h' अपॉन h इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, या m बराबर ये एक फार्मूला देख लेते हैं माइनस का v अपॉन u, ये आवर्धन क्षमता का फार्मूला है। अब देख लेंगे इंपॉर्टेंट बिंदु, यदि आवर्धन क्षमता में चिन्ह ऋणात्मक दिया गया है, यदि ऋणात्मक चिन्ह दिया गया होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टे बनेंगे, तथा यदि आवर्धन क्षमता में चिन्ह धनात्मक दिया गया है तो प्रतिबिंब आभासी व सीधे बनेंगे।
अब आइए देख लेते हैं फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो इस तरीके से, या F बराबर R/2 को सिद्ध करना है इस तरीके से। तो देख लेते हैं, एक इस तरीके से अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये मुख्य ध्रुव है और ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता त्रिज्या है। अब इसके समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। तो देख लेते हैं, वक्रता त्रिज्या ये दिया गया है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, यानी C को जो है, C को लिखते हैं वक्रता केंद्र। उसके बाद में F को लिखते हैं फोकस बिंदु और P को लिखते हैं दर्पण का ध्रुव। तो C से P के जो बीच की दूरी है वो ध्रुव से वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। तो इसे कैपिटल R से लिखते हैं। तो इस तरीके से ये कैपिटल R आ जाएगी। उसके बाद में FP बराबर लिखेंगे, तो ध्रुव से फोकस बिंदु के मध्य की दूरी, तो ध्रुव से फोकस बिंदु के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो FP बराबर इसे स्मॉल f से लिखेंगे। अब देख लेते हैं CP बराबर, तो CP बराबर देख लेते हैं, CP कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। तो CP बराबर जो है वो CP तक पहुंचने में कैसे जाएंगे, CF प्लस FP, तो यहाँ लिख लेंगे CP बराबर CF प्लस FP। अब मान लेते हैं यदि CF बराबर है FP के, तो लिख लेंगे CP बराबर, अब CF की जगह FP लिख लेंगे, तो FP प्लस FP। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो CP बराबर 2FP। अब FP का मान रख लेंगे, तो ये स्मॉल f होता है फोकस दूरी और CP बराबर होता है वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ पर R आ जाएगा इक्वल टू 2F। अब जब F का मान निकालेंगे तो R नीचे आ जाएगा, तो ये इक्वेशन सिद्ध हो जाएगा R/2 इक्वल टू F, यानी फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने चिन्ह परिपाटी देख ली। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद बच्चों।